नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम एक बार फिर से लेके आ चुके हैं दोस्तों जीके जीएस और करंट अफेयर के मिक्स दोस्तों टॉप 50 प्रश्न। कितने प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों? इसमें टॉप 50 प्रश्न रहने वाले हैं। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो कि दोस्तों आपके सीधे एग्जाम से संबंध रखते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे दोस्तों जो भी प्रेजेंट टाइम में एग्जाम चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का 2025, ठीक है, इसके लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास हो जाती है, ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा। लेकिन ये 50 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको पढ़िएगा, देखिएगा, क्लास में लगाइएगा अपनी, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा आप किस लेवल पर हैं। और इस 50 में से जो भी छात्र 35 का आंसर सही देगा उसकी प्रिपरेशन सही है, ठीक है। 50 में से 35 तो करने ही करने हैं। अब देखिएगा आपका स्कोर कैसा रहता है, इस क्लास में आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो अपना स्कोर जो भी रहे ज़रूर बताइएगा, लेकिन 35 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो पहला प्रश्न आपके सामने, जैसे कि देखिएगा, कह रहा है नवदांत आंदोलन की शुरुआत 1987 में किसने की थी? बताइएगा, नवदान्य आंदोलन की शुरुआत 1987 में किसने की थी? आपके ऑप्शन है वंदना शिवा, पांडुरंग हेगड़े ने, मेघा पाटकर ने, सुंदरलाल बहुगुणा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वंदना शिवा ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर तो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी, 22 मई, 7 सितंबर, 3 मार्च। बताइएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है क्या? जैव विविधता दिवस, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन तमिलनाडु, मणिपुर, केरल, झारखंड। राइट आंसर इसका हो जाता है दोस्तों तमिलनाडु। क्या तमिलनाडु होता है? तो ऑप्शन नंबर ए को टच करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कथक के लखनऊ घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइएगा। अल्लाह रखा को, बड़े गुलाम अली खां साहब को, भीमसेन जोशी को, ईश्वरी प्रसाद को। किसे माना जाता है दोस्तों संस्थापक के रूप में? बताइएगा। प्रश्न नंबर 4 का बताएंगे तो कहेंगे ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए इस क्लास से इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बताइएगा आइसमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइएगा। आइसमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? माधव मोलाई पेक, राजेंद्र सिंह, रविंद्र कुमार सिन्हा, या दोस्तों चेवाग नोरफेल। बताइए क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे तो कहेंगे चेवाग नोरफेल प्रसिद्ध है किसके नाम से? आइसमैन के नाम से। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बेदरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? युद्ध का प्रश्न है, बताइएगा। क्या आपने बेदरा का युद्ध याद है आपको? बताइएगा। 1756, 1759, 1780, 1988, 1918। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो कहेंगे ये 1780 में होता है बेदरा का युद्ध, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? बताइएगा। जो ग्रीन गोल्ड क्रांति है किसके उत्पादन से संबंधित है? जरा बताइएगा। बांस उत्पादन से, भिंडी उत्पादन से, कृषि का समग्र विकास से, या चाय उत्पादन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का? तो कहेंगे ग्रीन गोल्ड क्रांति, जैसे ग्रीन टी पी होगी तो कहेंगे चाय उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, कह रहा है पचे किस राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक पोशाक है? बताइएगा। पचे एक पोशाक का नाम है, ये किस राज्य में पहना जाता है? पुरुषों द्वारा पहना जाता है। बताइएगा। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, या फिर कर्नाटक। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ये कर्नाटक में पहना जाता है पचे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है झनझोटी किस राज्य का लोक संगीत है? बताइएगा। झनझोटी किस राज्य का लोकगीत है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब। बताइएगा क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये हिमाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? बताइएगा। सोलर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10 का आंसर करिएगा।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण का होता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 का आंसर करते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह नील कमल है? बताइएगा, नील कमल चिन्ह है जैन तीर्थंकर के, बताइए वह कौन से थे, बताइएगा कौन है। प्रश्न नंबर 11 का तो कहेंगे नेमिनाथ जी। कौन हो जाएंगे? नेमिनाथ जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीट 225 से बढ़कर 545 कर दी गई है? बताइएगा, लोकसभा की सीट दोस्तों 525 से बढ़कर के 545 कर दी गई हैं, तो संविधान का दोस्तों कौन सा संशोधन था? बताइएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? बताइएगा, वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, यानी कि अनुच्छेद, बताइएगा 13 का क्या हो जाएगा? तो कहेंगे अनुच्छेद 280 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कहेगा प्राइस ऑफ वॉर किसकी लिखित पुस्तक है? बताइएगा, प्राइस ऑफ वॉर गुन्नार मंडल की है, सैमुअल हर्स की है, बताइएगा मैकियालवी की है, दोस्तों जॉन मिल्टन की है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल हर्स की है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जीतू राय का संबंध किस खेल से है? इस प्रश्न का आंसर करिएगा, जीतू राय का संबंध किस खेल से है? प्रश्न नंबर 15 का तो कहेंगे निशानेबाजी से है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो लाइक से यार रुकना नहीं चाहिए, और हाँ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? बताइएगा, कांग्रेस का विभाजन हुआ था वह कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे तो कहेंगे सूरत अधिवेशन 1907, सबको याद होना चाहिए, ठीक है, ये तो याद होगा, इसका तो आंसर कर दिया होगा। बताइएगा थोड़ा किस राज्य की युद्ध कला है? बताइएगा, थोड़ा किस राज्य की युद्ध कला है? बिहार, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 17 का तो कहेंगे ये हिमाचल प्रदेश की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? 18 का प्रश्न करेंगे तो कहेंगे अनुच्छेद 148 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस शास्त्रीय नृत्यांगना को पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले सबसे युवा के रूप में पहचाना गया? बताइएगा, किस शास्त्रीय नृत्यांगना को पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले सबसे युवा के रूप में पहचाना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। क्या होगा? सोनल मानसिंह, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 20, एकमात्र व्यक्ति जो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। देखिएगा, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जिन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है वह कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कुर्द जातीय समूह किस क्षेत्र से संबंधित है? कुर्द जातीय समूह किस क्षेत्र से संबंधित है? इराक से, बांग्लादेश से, पूर्वी अफ्रीका से, या दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र से? बताइएगा किससे है। 21 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये इराक से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किससे? इराक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कुर्द जाति, ये दोस्तों भी बता दिया, इराक से है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? 22 का आंसर करेंगे तो 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बलराम जाखड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित है? राज्य के राज्यपालों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे अनुच्छेद 153, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहेंगे, कह रहे पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है?
बताइए सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन चुकी है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली विधानसभा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप लॉन्च किसने लॉन्च किया है? बताइए किसने लॉन्च किया है? ऐप लॉन्च किसने लॉन्च किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, पलक्कड़, आईआईटी मद्रास। क्या राइट आंसर हो जाएगा? 25 का आंसर बताएंगे तो कहेंगे आईआईटी पलक्कड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? प्रश्न नंबर 26 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन को फिर से भी आप रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? जब आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आंसर भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य को दिया गया। किसे? उड़ीसा राज्य को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दुनिया का पहला कथक साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, गुवाहाटी, लखनऊ या फिर दोस्तों जयपुर। 30 का आंसर यहाँ पे 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे नई दिल्ली में। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, रामेश्वरम, मुंबई या फिर दोस्तों कोलकाता। 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर? रामेश्वरम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? इंग्लैंड, जर्मनी, हंगरी या फिर दोस्तों पोलैंड। 29 का आंसर करेंगे तो कहेंगे हंगरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है फ्रेंड डारिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? थोड़ा सा प्रश्न पढ़ने में अटपटा सा लगता है। कैसे लिखा है? फ्रेंड डारिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड किसने जीता है? बताइएगा जीतने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? रविंद्र तेजस, सुरभि जैन, सुदर्शन पटनायक या दोस्तों बालकृष्ण अय्यर। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है सुदर्शन पटनाकर। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड डायरेक्टर सैंड आर्ट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हार्ट लैप नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ किताब बन गई है। प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, करंट अफेयर का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए हार्ट लैप नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ किताब बन गई है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा भाई किसके द्वारा लिखी गई है ये? तो कहेंगे बानू मुश्ताक के द्वारा। किसके? बानू मुश्ताक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन फॉर्मूला फर्स्ट आतंकवादी के ड्राइवर प्रोग्राम के तहत चुनी जाने वाली पहली भारतीय बन गई है? कौन बन गई है? प्रश्न नंबर 32 का आंसर करेंगे तो कहेंगे अतिका मीर। कौन? अतिका मीर। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा तेज चलें क्या? कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना के जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बन गई? बताइएगा जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बन गई है भारतीय वायुसेना। बताइएगा कौन है? 33 का आंसर करेंगे तो कहेंगे तनुष्का शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया? विश्व शांति केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया? जयपुर, गुरुग्राम, कोलकाता, प्रयागराज। 34 का आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जलवायु बजट पर ध्यान पर केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय बन गया है? बताइएगा 35 का तो कहेंगे ये तो अहमदाबाद नगर निगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन लॉन्च की गई है? छत्तीस का तो कहेंगे ये तो गुजरात में की गई है, ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है फेडरल बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? फेडरल बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा विद्या बालन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्या बालन, ठीक है। चलो, विद्या बालन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऋषिकेश, नई दिल्ली, सोलन या भुवनेश्वर? 38 का राइट आंसर हो जाएगा सोलन में ही किया गया है। कहाँ पर? सोलन में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जलवायु बजट पर ध्यान पर केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय बन गया है। ये प्रश्न तो अभी करा दिया गया, जलवायु बजट पर अहमदाबाद नगर निगम पर करा दिया ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण लाइन लॉन्च की गई है? ये भी करा दिया क्या? गुजरात, गुजरात हो जाएगा। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइएगा निम्न में से किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? बताइएगा निम्न में से किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तमिलनाडु में किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भारत का पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा किस राज्य में स्थापित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। क्या आपको इसका आंसर पता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है? एयर इंडिया, इंडिको, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, एयर एशिया इंडिया? बताइएगा कौन बन गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 43 का राइट आंसर एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? 44 का आंसर करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ बन गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना शुरू की गई है? बताइएगा। पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा? 45 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के पहले आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण CDSCO द्वारा अनुमोदित किया गया, इसका क्या नाम है? बताइएगा इसका क्या नाम है? भारत के पहले आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण CDSCO द्वारा अनुमोदित किया गया, इसका नाम क्या है? बताइएगा इसका नाम क्या है? क्या नाम है दोस्तों? इसका आंसर बताइएगा। तो इसका नाम बता देंगे नाड़ी तरंगिणी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल का अनावरण कहाँ किया गया? भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल का अनावरण कहाँ किया गया? बताइएगा कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा? 48 का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका स्कोर कितना रह रहा है ज़रूर स्कोर लिख करके जाना है, और सेशन पर नए हैं तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई?
क्या प्रश्न कह रहा है? दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापत्तनम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का तो कहेंगे ये तो बेंगलुरु में स्थापित की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दुनिया का पहला क्रायोवॉर्न बेबी कोरल को किस देश में स्थापित किया गया? बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, डेनमार्क। राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये दोस्तों आपके 50 प्रश्न थे। ये 50 प्रश्न कैसे लगे मुझे लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो हाँ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी प्रकार से। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।